छू मंतर करते ही आपका काम हो जाए, चाहे कोई भी काम। प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत, ज़बानबंदी, तलाक, हमल, कारोबार, रिश्ता, बीमारी, शादी। कौन सा ऐसा काम जिस तरह आप ज़िंदगी भर में कभी सुने होंगे कि फलां व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, किसी पर भी छू मंतर करके फूंक मारता, काम हो जाता। इसमें बद्दूह और बुद्दूह एक ही है। आप बद्दूह पढ़ लीजिए, बुद्दूह पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं। जो ही इस इल्म की मदद से अपना काम करना समझ जाए तो उसको इस जग में, इस दुनिया में किसी भी जोगी, पंडित, मौलवी, बाबा, आमिल, किसी की भी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एक बात ध्यान में रखिए, आप जे वाला इल्म करना चाह रहे या कोई और इल्म करना चाह रहे, आपसे विनती है पहले हमारा अलग अलग वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों का कमेंट पढ़ ही लीजिए, उसके बाद अपना काम खुद कीजिए ताकि आपका समय खराब नहीं हो। यही जो आप अपने स्क्रीन पे लफ्ज़ बुद्दूह लिखा देख रहे, यही बुद्दूह का इल्म बहुत ताकतवर है। हजारों लोग इसको आजमा चुके हैं और आप मान लीजिए पिछले महीने में यही इल्म मैं 100 से ज़्यादा लोगों को बताया। अल्लाह शुक्र, उनमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो आकर के ये कहे कि उसका काम नहीं हुआ। दो ही बातें हैं, एक तो आपने ये काम पूरी तवज्जो के साथ कर लेना, इसमें आपका जो ज़हन है वो भटके नहीं, और दूसरा आपको इस बात पर यकीन हो कि आप जो इल्म कर रहे उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर आप ये इल्म करना चाह रहे और आप चाह रहे कि आप इसमें सफल हों तो वीडियो के नीचे केवल अपना नाम लिखिए, नाम के साथ कुछ और मत लिखिए। साफ साफ बोल रहे, केवल अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है। आपको स्पेशल इजाज़त दी जाएगी, इजाज़त है ख़ास। उसके बाद आप ये इल्म कीजिए, सफलता आप ही की होगी। जो साथ लिखेगा मुझे इजाज़त दीजिए, आई लव फ्रॉम, तो उसको सिर्फ इजाज़त दी जाएगी। इजाज़त ख़ास वाले वही लोग हैं जो अपना नाम भरेंगे। आपको शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को अपने दाहिने हाथ में आपने क्या कर लेना, लफ्ज़ बुद्दूह लिख लेना। लेकिन ये काम करने से पहले जो काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, अपना हाथ या तो जमजम के पानी से, आबे जमजम जो मक्का मदीना से आएगा उसका पानी से या तो अपना हाथ धो लीजिए, या फिर गुलाब जल से अपना हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने हाथ पे सिर्फ गुलाब का इत्र लगाना। बाज़ार से 50 रुपये का भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, 50 का नहीं मिलेगा 100 रुपये का मिल जाएगा। गुलाब का इत्र अपने हाथ पे लगा लेना। उसके बाद आपने लफ्ज़ बुद्दूह अपने हाथ पे लिख लेना। जब भी आप ये बुद्दूह अपने हाथ पर लिख लिए, आपका जो भी काम है उसको आपने मुंह से बोलना। मान लीजिए आपने ये कहना, फलां बिन फलां मेरा रुपया वापस नहीं कर रहा, मुझे उससे अपना रुपया इतने समय में वापस चाहिए। या फिर फलां बिन फलां का मैंने कर्ज़ा लौटाना है और फलां बिन फलां मेरा कर्ज़ा माफ़ कर दे। या फिर फलां बिन फलां सेहत की वजह से, बीमारी की वजह से बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं, लेकिन अभी हमल से है, उसका रास्ता निकल जाए, बच्चा अच्छे तरीके से, जो भी आप करना चाह रहे। या फिर फलां बिन फलां को डॉक्टर इजाज़त नहीं दिया, वो अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, तो उसके हमल पे बंदिश लग जाए। या फिर फलां बिन फलां की ज़बरदस्ती की मंगनी है, फलां बिन फलां के साथ फलां बिन फलां की मंगनी टूट जाए। फलां बिन फलां का शोहर, पति जालिम है, बाहर मुंह मारता है, उनकी डिवोर्स हो जाए। फलां बिन फलां की शादी फलां बिन फलां से हो जाए। ये सारे हम आपको जायज़ काम करने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ज़्यादा लोग इससे नाजायज़ काम भी करते। जो नाजायज़ काम करेंगे वो अपने पाप पुण्य के खुद ही जिम्मेदार हैं। यही हुक्म आपने काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, जब हाथ पे आप इसमें बद्दूह या बुद्दूह जो भी आप पढ़ते वो लिख लिया, आपने हुक्म लगाना साफ साफ भाषा में। फिर यही बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए, यही बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और फिर आपने जो इसमें बद्दूह है, सिर्फ बद्दूह 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 171 मरतबा पढ़ना। पढ़ते समय
जो आपकी दिशा है वो है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही आपको बैठना, और जो ज़मीन पे आपने आसन बिछाना वो ही सफ़ेद रंग का रहना चाहिए। सफ़ेद रंग का कोई कमीज़ है, कोई कुर्ता है, कोई कपड़ा है, कोई चादर है, कुछ भी जो सफ़ेद रंग का है वही आसन बिछा के आपने उस पर बैठना। और ये बात भी ध्यान में रखिए, अगरबत्ती जो भी आपके देश में मिल जाए, आपको जिसकी अच्छी स्मेल हो उसको सुलगा लेना। जब भी आप ये पढ़ लिए तो आपने अपने हाथ पे फिर से फूंक मारनी और अपना हुक्म दोबारा दोहराना, और इस तरह आपको 3 मरतबा कर लेना। इसके बाद आपने अपना हाथ धोने से पहले, धोना किस प्रकार है ये भी आपको बताने लगे। ये किसी भी दिन नहीं करना, सिर्फ शुक्रवार को करना, लेकिन किसी भी समय कर सकते। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि दिशा आपको बता दिए हैं। और जब आप ये सब कुछ कर लिए तो अपना हाथ धोने से पहले आपने उसी हाथ से, जिस हाथ पे आप इसमें बद्दुह लिखे, आपने कुछ रुपया या फिर पैसा या फिर टका या फिर धेला या पाउंड, जो भी आपका देश में करेंसी है, उसका थोड़ा सा कुछ अपने इसी हाथ से सदका करना, या फिर किसी को अपने इसी हाथ से जा कर के खाने पीने की चीज़ सदका कर देनी। अपने इसी हाथ से इसमें बद्दुह जब तक लिखे हुए को धोने से पहले पहले कोई चीज़ सदका करनी। और ज़रूरी नहीं पढ़ाई करने के तुरंत बात करना, थोड़ा समय बीत जाए कोई दिक्कत नहीं। घर का कामकाज में, ऑफिस के कामकाज में बिजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ शर्त यह है कि धोने से पहले कुछ ना कुछ किसी प्रकार आपको सदका करना, और उसके बाद दोबारा से आपको अपना हाथ उसी तरह से या आबे जमजम से या फिर गुलाब जल से धो लेना। और ऐसी स्याही से लिख लीजिए कि आप इसको जब आसानी से साफ़ करना चाहें, साबुन लगाएं तो ये धुल जाए। लेकिन बात ध्यान में रहे कि जो दिशा और जो तादाद आपको बताई पढ़ने की, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती, कमी बेसी नहीं हो।